गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। नाइन वर्क बहुत अच्छे से उसको करते रहिए, ठीक है। और एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी तो चल रही हैं, लेकिन डीएफ्स आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रही हैं, ठीक है। आपको डिवाइन ने ना एक खींच के वहाँ उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे आप दोनों को नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल दिया गया है। समझे कि जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत कांटेक्ट भी था ना, वो भी बिल्कुल बिल्कुल कट ऑफ कर दिया गया है। कोई ऐसी मजबूरी आपके आगे खड़ी कर दी गई है कि अब नो कांटेक्ट है, थोड़ा सा बिज़ी कर दिया गया है, कहीं ना कहीं फंसा दिया है फैमिली सिचुएशन में कहीं, तो आप ना बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए हो। तो डिवाइन जैसा कहते हैं वैसा कीजिए, नो कांटेक्ट को मेंटेन करके रखिए, ठीक है। और दूसरा है कि आपको बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर किया जा रहा है। ये तो मैं काफ़ी टाइम से भी बोल रही हूँ। तो वहाँ से सोशल मीडिया से इसलिए दूर किया जा रहा है बिकॉज़ अभी आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपने पर ध्यान देना है, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगी तो आपको ट्रिगर मिल सकते हैं। तो क्योंकि आप समझते नहीं हो डिवाइन क्या चाहते हैं, तो फिर डिवाइन कैसे रोकते हैं कि हाँ कोई रीडिंग देख रहे हो, कुछ टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, कुछ भी किसी भी तरह से वहाँ से आपको ट्रिगर मिल सकता है। फिर आप क्या करोगे, थोड़ा पीछे हट जाओगे सोशल मीडिया से, ठीक है। अगर आपको मना किया जा रहा है सोशल मीडिया से तो दूर रहिए, ओके। और दूसरा है कि बिल्कुल ये भी हो सकता है कि बिल्कुल आपको आइसोलेशन में रख दिया गया है, एक रूम में बंद। चाहे फैमिली में कितने भी पर्सन हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है दुनिया से, 3D वर्ल्ड से। ये भी कुछ डीएफ्स के साथ एनर्जी होगी रेजोनेट, और कुछ को इतना ज़्यादा बिज़ी कर दिया गया है 3D वर्ल्ड में कि आपके पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये डीएफ्स जो हैं अपने मनी इशू पे काम कर रही हैं, मनी से रिलेटेड वर्क कर रही हैं, तो इनको अबंडेंस मिल रही है, काम में बिज़ी किया गया है, मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म की जा रही हैं। और एट पोर्टल जो है बहुत ज़्यादा इस तरह कह सकते हैं अबंडेंस, फुल ऑफ अबंडेंस पोर्टल होता है ये, ठीक है। जिस डीएफ के मनी इशू हैं अब तक, और जिन्होंने जितना वर्क किया है वहाँ उनको अबंडेंस मिलेगी उतनी ही, ठीक है। अगर आप अभी 6 महीने से वर्क कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा ना, पहले वर्क करना पड़ेगा आपको। अबंडेंस उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है अपने ऊपर, ठीक है। तो ये अबंडेंस का पोर्टल है, और ये पोर्टल ऐसा है कि आपको अपने जो भी आपके अंदर आप दोनों के या आपके फैमिली के जो भी इशू हैं वो सरफेस करवाए जाएंगे, चाहे वो ट्रिगर्स देखकर करवाए जाएं, चाहे वो आपको विज़न में करवाए जाएं क्योंकि डिवाइन आपको मजबूर कर देंगे 8 पोर्टल में कि आप अपने सारे ट्रिगर्स, सारे इश्यूज़ को डिसॉल्व करो, ठीक है। तो ट्रिगर्स के लिए भी तैयार करें अपने आप को, और ज़्यादा डाउन नहीं जाना है, लो नहीं होना है, सिर्फ देखना है उन ट्रिगर से आपको क्या सीखना है, ठीक है। और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक ये लूप में फंसे रहेंगे, ठीक है। आपने सीखना है कि एग्जैक्ट डिवाइन क्या बता रहे हैं। अगर आपको कोई ब्लेम कर रहा है, गलत ब्लेम कर रहा है, झूठ फंसाया जा रहा है आपको, तो वहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है कि आपने, एक तो होता है ना कि स्टैंड लेना है, और दूसरा होता है हमें पॉइंट दिया जाता है कि किसी को अपनी वैल्यू ज़बरदस्ती नहीं करवानी है, ना तो अपने प्रूफ देने हैं कि मैं सही हूँ, आप मुझे गलत बोल रहे हो। बहसबाजी में नहीं पड़ना है, जो जैसा समझ रहा है समझने दीजिए। सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन खुद उनको आपकी वैल्यू बताएंगे, ठीक है। ये ऐसा एक एग्जांपल भी दे रही हूँ मैं। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आपको वहाँ जहाँ जहाँ आप स्ट्रक हो
वहाँ से निकलने के लिए अगर आपने ये लूप नहीं तोड़ा तो फिर आप खुद सोच सकते हैं आपको नेक्स्ट 88 पोर्टल पर यही चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है। सो पोर्टल जो होते हैं बहुत ज़्यादा वर्किंग होते हैं, हैवी होते हैं, इनसे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो लूप में फंसे रह जाओगे आप। फिर से वही चीज़ें रिपीट होंगी जब तक कि आप उस लूप को नहीं तोड़ेंगे। तो जहाँ जहाँ आप स्टक हो वहाँ वहाँ से आपको निकाला जाएगा। ठीक है। मनी में स्टक हो तो मनी अबंडेंस मिल सकती है। कर्मा में स्टक हो तो कर्मा क्लियर हो सकते हैं आपके। कर्मा पेंडिंग जो हैं, जहाँ जहाँ वर्क करना है वहाँ आपको शो किया जाएगा, दिखाया जाएगा कि यहाँ पे वर्क करो आप। ठीक है। तो तैयार रहिए। बहुत ज़्यादा अच्छा ये पोर्टल है, मैरिज का पोर्टल है, यूनियन का पोर्टल है, आगे भी यूनियन के ही पोर्टल आ रहे हैं। सो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और इतना प्रिपेयर कीजिए कि आपके जो भी ब्लॉकेज है उनको क्लियर करके आपको यूनियन में जाना ही जाना है। और जितना आप डिले करोगे अपनी जर्नी को उतना ही टाइम आपको लगेगा आगे बढ़ने में। सो जो भी आपको इशू दिख रहे हैं उनको सोच समझ कर कि एग्जैक्ट क्या दिखाया जा रहा है उस पर वर्क करो। ओके। और डीएम्स की एनर्जी ऐसी है, नो कांटेक्ट में डाला गया है तो वो परेशान है अपनी लाइफ में, तो परेशान ही है। ठीक है। बिकॉज़ मनी से रिलेटेड ट्रिगर उनको भी मिल रहे हैं, कार्मिक्स उनके भी इस टाइम पर हावी हैं। परेशान तो है वो अपनी लाइफ में, लेकिन आपको लेकर भी परेशान है। और एक और चैनलिंग हुई थी मुझे कि यूनियन के ऊपर आपके डेविल अटैक हो रहे हैं, मतलब अपने यूनियन को बचा के रखिए। ठीक है। यूनियन को बचा के रखना भी आपका ही काम है। डिवाइन से प्रे कीजिए और अलाउ कीजिए, प्रोटेक्शन लीजिए अपने आप को, डीएम को, अपनी फैमिली को। और हाँ, चोट लग सकती है ख़ास करके लेग्स में, पैरों में। ठीक है। तो ये भी डेविल अटैक हो रहे हैं। तबीयत ख़राब हो रही है डीएफ्स की, कोल्ड, कफ, बुखार, फीवर फील हो रहा है, बॉडी पेन, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको एक अकेला पक्षी बैठा हुआ दिख सकता है जो बोल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो तड़प रहा है, पुकार रहा है किसी को। तो वो आपके डीएम की एनर्जी है। ठीक है। बात करना तो चाहते हैं, पेन में भी हैं, लेकिन कहीं फंसे हुए हैं। डिवाइन ने उनके आगे भी एक टारगेट रखा है कि जब तक आप अपने कर्मा क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको हिले नहीं दिया जाएगा, डीएफ के पास नहीं पहुंचाया जाएगा, पहुंचने नहीं दिया जाएगा आपके तक। ठीक है। इतना उनको मजबूर कर दिया जाता है अपने कर्मा क्लियर करने के लिए, जैसे आपको किया जाता है। और हाँ, थ्रोट ज़्यादा ब्लॉक हो सकता है। बाकी जो क्लींजिंग की बात कर रही थी मैं, वो थोड़ी सी ठीक हो गई है अब। ठीक है। मेन जो रह गए हैं वो है थ्रोट चक्रा, बिल्कुल ब्लॉक हो रहा है। बीच बीच में बात करते हुए भी छाले हो सकते हैं, मुंह में पक रहा है गला आपका, ऐसा वो फील हो सकता है। और हाँ, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन विदाउट एनी रीज़न आपको आ रहा है। फियर की एनर्जी थोड़ी सी कम थी। और डीएफ्स या तो आप बहुत अच्छे से सो पा रही हैं, क्योंकि जो भी डीएफ्स डिटैचमेंट में है, कॉर्ड कट करके रखी हुई है डिवाइन ने उनकी, तो वो अच्छी नींद ले पा रही हैं। लेकिन जिनकी भी कॉर्ड अभी कट नहीं हुई है तो वो सो नहीं पा रही हैं रातों को। ठीक है। इंटीमेसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है डीएम्स की, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा आ रही है। और ये उनको फील होगा जो जिनके पास थोड़ा बहुत चलो टाइम है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं उनके लिए। लेकिन जिन डीएफ्स को बहुत ज़्यादा बिज़ी किया गया उनको फील ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल कॉर्ड कट कर दी गई है आपकी। ठीक है। तो ये एनर्जीज़ हैं डियर, बहुत अच्छी एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत है, ये डिवाइन आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है 3D में, लेकिन डिवाइन आपको यूनियन में लाने के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं।
और आपके डीएम्स जो हैं वो ड्रीम में दिख सकते हैं। कोई मैसेज दे सकते हैं, नहीं दे रहे हैं तो उनकी सोल आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ठीक है जी, तो ये सारी एनर्जीज है डियर, इसको क्लेम ज़रूर कीजिए। जहाँ तक आपको भी पहुंचना है कि अब आपको किसी के ट्रिगर्स का फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपको डीएम की एनर्जी जब नहीं पिक होती ना आपकी, तो आप देखना आप कितना सुकून फील करते हो, कितना रिलैक्स रहते हो, कितने खुश रहते हो आप। ठीक है, और ये एनर्जी भी इतनी ज़्यादा टफ है यहाँ तक पहुँचना कि ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना स्ट्रगल किया है वो आपने। तो चलते रहिए, डिवाइन पे सरेंडर करके चलिए हमेशा ही। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हैं डीएफ्स के आ रहे हैं, तो मैं उनके भी आंसर दूंगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे शायद टाइम लगेगा, प्रिपेयर करने पड़ेंगे मुझे क्वेश्चंस। ठीक है, सो उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, पूरे क्वेश्चंस कवर करूंगी उनमें। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर।